हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में इन डिटेल में। और आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट अगर आपके पास ऑप्शनल पीएसआईआर वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस, यूएन पीस कीपिंग फोर्स और यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गन्स पर क्वेश्चंस आते हैं। प्लस इनफैक्ट यूपीएससी के मेंस में 2017 में वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, आपको पता होगा। उसमें से एक यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूएन इकोसॉक। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो किसी को शायद पता भी नहीं होगा। इससे मेंस में क्वेश्चन आया था 2017 के आसपास। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन और उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स में तो यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसी से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे यही। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आता है, इस पर भी बहुत पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो ऑफ कोर्स दे कैन आस्क अगेन। यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया इसने। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको पता होगा 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सीन। आप खुद प्रीलिम्स का और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट है, आपको पता होगा फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हम लोग जानेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन है क्या। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसका यूएन चार्टर जून 1945 में साइन हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ओके, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेन इसका काम क्या है आपको पता होगा, इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो क्यों एक्चुअली आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुआ था 1914 से 18, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लीग ऑफ नेशंस। उसका भी रफली यही काम था, हालांकि वो उतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो लीग ऑफ नेशंस का भी काम करना था ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो सके, बट वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड। सो इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशन से रिप्लेस किया गया। और यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और आपको पता होगा कंपैरेटिवली इट इज मोर पावरफुल। लेकिन द थिंग इज कि क्या 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, उसके बाद लास्ट में जब जून 1945 में चार्टर साइन किया गया, हालांकि चार्टर साइन तब किया गया जून 1945 में, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर इन्फोर्स हुआ। सो इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। तो जब ये यूनाइटेड नेशन डे यानी 24 अक्टूबर को यूएन स्टैब्लिश हुआ, तो उसके बाद से लेकर के, हालांकि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, लेकिन वॉर्स तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जाम में भी, है ना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, कि आप क्या इसके बारे में, आपकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन एक सक्सेसफुल बॉडी है कि नहीं। खैर, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, इसलिए कि आपको नहीं देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे वॉर्स हुए, आपको पता होगा 1955 से 75 तक वियतनाम वॉर, है ना, फिर कोरियन वॉर एंड मेनी अदर वॉर्स आपने देखा होगा, है ना। तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर, सारे वॉर हो ही रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का उतना इफेक्टिव शायद रोल नहीं है, है ना। तो इट एक्चुअली रिप्लेस लीग ऑफ नेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब होता क्या, यही मैं बता रहा था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कैलिफोर्निया में होता है, और इसमें यूएन चार्टर साइन किया जाता है। ठीक है, सो ये यूएस है, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक जगह है। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो यूनाइटेड नेशन जब साइन किया गया था जून 1945 में, तो उस वक्त 50 कंट्रीज ने साइन किया था, लेकिन बाद में पोलैंड ने भी ऐड कर लिया। सो 24 अक्टूबर से पहले पहले पोलैंड ने भी साइन कर लिया था, तो इसीलिए फाउंडिंग मेंबर्स 51 कहलाएंगे। हालांकि जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस था उसमें 50 कंट्रीज थे। और फाइनली यूएन चार्टर फोर्स में आने से पहले, है ना, सो आपको पता होगा 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स। तो उससे पहले पोलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो ये 5 कंट्रीज तो 51 कंट्रीज हो गए टोटल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आपको पता होगा यूएन के बारे में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ। अभी करंटली 193 कंट्रीज है, और इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये पता होना चाहिए, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला यूएन जनरल असेंबली, फिर यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका काम खत्म हो गया, हालांकि ये जिंदा है, मतलब इसको खत्म नहीं किया गया, बट इट इज इनएक्टिव, अब इसका काम नहीं बचा है। और ये 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएस में। और इसका सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। बाकी 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अगर बाय डिफॉल्ट ये पूछा जाए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, द आंसर वुड बी, तो यूएन सेक्रेटेरिएट से या जनरल असेंबली से जनरल लिया जाता है, तो ये हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। क्योंकि बाकी 5 ऑर्गन है ना, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, ये सब जो है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूयॉर्क है, 5 प्रिंसिपल ऑर्गन का हेडक्वार्टर यहाँ है, और यहाँ पे द हेग है नेदरलैंड, यहाँ पर आईसीजे का हेडक्वार्टर है। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट वन, यूएन जनरल असेंबली। अगर यूएन जनरल असेंबली के बारे में जानोगे तो ये है यूएन जनरल असेंबली। ये आपको ना पार्लियामेंट के जैसा दिखेगा। सॉरी। तो इसमें ऑल 193 कंट्रीज आर मेंबर्स और ईच कंट्री हैज 1 वोट। तो पार्लियामेंट के टाइप का जैसे आपको होता है ना, सारे एमपीज आते हैं उसमें, है ना, लाइक दैट। तो इसका काम होता है यूएन बजट डिस्कस करना, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इलेक्ट करना। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे। फिर इसका जनरली इंपॉर्टेंट मैटर्स 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, और सिंपल मेजोरिटी से नॉर्मल मैटर को पास किया जाता है। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लिस्ट, वो बेल्जियम से थे, है ना, पॉल हेनरी स्पार्क। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रही है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित रही है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। फिर भी रिसेंट वन है 88th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, 1 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, सितंबर टू सितंबर, यानी दिस ईयर सितंबर से नेक्स्ट ईयर सितंबर तक, है ना, अन्ना बैरबॉक जर्मनी की। फिर सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल बॉडी माना जाता है। इसके P5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें कई बार इंडिया रहे नॉन परमानेंट मेंबर्स में, और यही यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। अभी मैंने देखा है ना कि यूएन जनरल असेंबली वोट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। चाइना, रशिया परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इनके पास वीटो पावर होता है। अगर एक ने ना कह दिया तो रेजोल्यूशन ब्लॉक हो जाएगा, है ना। ये आपको पता होगा। तीसरा है यूएन इकोसॉक, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय अगेन यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, जिसमें सारे 193 कंट्रीज मेंबर हैं, और 3 साल के लिए टर्म है। इनका काम ये सब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशलाइज एजेंसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो ये है यूएन इकोसॉक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर में ये सब स्पेशलाइज एजेंसी आती है, जो आपने कभी सुना होगा नाम, फाओ, येलो, IMF, यूनेस्को, नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक, IMF, सब आ गया इसमें, WHO, वीपो। ये यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज है जो कि यूएन इकोसॉक के अंडर काम करती है। यही क्वेश्चन आया था, दे वर्क अंडर यूएन इकोसॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2017 में मेंस का क्वेश्चन आया है और लोग दंग रह गए थे, ये क्या क्वेश्चन है, यूएन इकोसॉक कौन जानता है, बट ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूएन इकोसॉक के बारे में, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन है, ठीक है। और इसमें 54 कंट्रीज मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए रोटेशन में इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मात्र एक एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, द हेग नेदरलैंड में, ठीक है। और इसमें 15 जजेस होते हैं, एक जज को 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। और आपको पता होगा, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में डिटेल में, कंटेंशियस और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वाले को का मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इनके बारे में डिटेल जुरिस्डिक्शन पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। सो रीड अबाउट दैट। आईसीजे में टोटल 15 जजेस होते हैं, और राइट एक इंडियन जज भी है, जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इनसे पहले ये लोग BN राव साहब, नगेंद्र सिंह, RS पाठक, ये लोग भी इंडिया से, जो कि सर्व कर चुके हैं आईसीजे में एज अ जज। एक उसमें से थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, और बाद में आईसीजे के प्रेसिडेंट बने। एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड को चीफ जस्टिस नहीं कहते, प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट रहते, और ये पहले यूपीएससी में अर्लियर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है, यू शुड नो दैट, है ना। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, है ना। इसके जो हेड होते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी होती है, इसमें ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, है ना, सारे इंप्लीमेंट करते हैं यूएन ऑर्गन के डिसीजन। उसके हेड को यूएन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जो कि एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, आपको पता होगा, थंबनेल में भी उनका फोटो देखा होगा आपने, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के, ठीक है। फिर लास्ट है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये अब इसका काम नहीं बचा है। ये जो ट्रस्टेड टेरिटरीज होती थी यूएन की, उसको रेगुलेट करने के लिए थी, लेकिन अब उसका काम खत्म हो गया, सो वी आर स्किपिंग दैट, ठीक है। सो ये शॉर्ट है, ये सब कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, मैंने आपको बताया है।
ये सब यूएन इकोसॉक के अंडर काम करती है ना। लेट्स मूव ऑन, है ना। अबाउट यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो कि 24 अक्टूबर को केम इनटू फोर्स, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन के एक तरह से। थोड़ा सा यूएन चार्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज पास्ट में भी हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन देखे हैं, है ना। 111 आर्टिकल्स है, 19 चैप्टर्स है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है यूएन पीस कीपिंग का। तो यूनाइटेड नेशन इंश्योर करती है पीस कीपिंग, ये ब्लू हेलमेट्स भी इनको कहते हैं। सो डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने मिलिट्री और पुलिस पर्सनल भेजते हैं, और फिर ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स में जाती है पीस इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने ये सब पास्ट में देखा होगा, इसमें से कुछ कुछ का क्वेश्चन आया भी था। इस साल 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ही ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर, आपने देखा होगा, रीड इट। उसको हम लोगों ने डिटेल में बताया है, ये हमारे वीडियोस है। तो ये जो हम लोगों ने क्लासेस लिए, आप जाके देखना वीडियो सेक्शन में जाके, इसमें हम लोगों ने आंसर की डिस्कशन किया। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर, उन्होंने ईयर पूछा था कौन कौन से ईयर के बीच में था यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है, वो इसी में आता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सेकंड यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, डैग हैमरस्कीज़ोल्ड, है ना, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था यूएन पीस कीपिंग फोर्स का। फिर यूएस पीस कीपिंग ब्लू हेलमेट्स को अवार्ड मिलता है। अच्छा, एक चीज और है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा, ये स्टैटिक जीके टॉपिक्स का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये वाला जरूर देखिएगा, प्रीलिम्स रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इनका मेन काम वही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इंश्योर करना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, है ना। इसलिए उन लोगों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी साइन करवाया, और इस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रीलिम्स में। इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इस पर भी क्लास ले लें, ठीक है। सो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के थ्रू लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, डब्ल्यूएचओ, है ना, ये तो इंश्योर करती है हेल्थ से रिलेटेड चीजें, इन्फॉर्मेशन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ एक्सेट्रा, इनका काम है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस पर भी एक क्लास लेंगे, ये भी यूएन का गोल है ना। सो वी आर प्लानिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी एक क्लास ले लो। तो ये स्टैटिक जीके के सेक्शन में जाना, तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है, स्टैटिक के जो भी टॉपिक्स हम लोग डालेंगे। So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching.